नमस्कार, मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। सबसे पहले आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खास दिन है। भारत सहित पूरे दुनिया भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि विश्व हिंदी दिवस की पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी दिवस क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, हम संक्षेप में जानेंगे और इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हिंदी दिवस के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अक्सर हम लोग विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस को एक समझते हैं, लेकिन दोनों की तारीखों में अंतर है और दोनों की पृष्ठभूमि में भी अंतर है। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए, दुनिया भर में हिंदी का विकास करने और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के मकसद से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में किया गया था। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। यही कारण है कि 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। अभी तक पोर्ट लुई, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, इन सभी जगह पर हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। हिंदी 8वीं अनुसूची की भाषा है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देशन से संबंधित है। तो 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का फैसला किया था। इस दिन की याद में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हो या फिर हिंदी दिवस हो, दोनों का मकसद है हिंदी को भाषा के रूप में प्रचारित प्रसारित करना और इसे वो सम्मान दिलाना जिसकी ये हकदार है। अब हम जानते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंदी से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी कि सिंधु नदी की भूमि की भाषा का नाम दिया था। यह भारत की राजभाषा है। अंग्रेजी दूसरी अन्य राजभाषा है। भारत के बाहर कुछ देशों में हिंदी बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैको, नेपाल। हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से उभरी है, जिसके दौरान इसे अन्य नामों से जाना जाता है। पुरानी हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप अपभ्रंश कहलाता है। 400 ईस्वी में कालिदास ने अपभ्रंश में विक्रमोर्वशीयम नामक एक रोमांटिक नाटक लिखा था। आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। अब हम जानते हैं आधुनिक देवनागरी हिंदी के संवर्धन हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है। वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थाओं में हिंदी पीठ की स्थापना की है। लीला राजभाषा हिंदी सीखने का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है। इसी तरह के कई सारे प्रयास भारत सरकार के द्वारा हिंदी के विकास के लिए किए गए हैं। अब हम जानते हैं हिंदी के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। हम जिस उत्साह के साथ इस दिवस को मना रहे हैं, वह उत्साह निराशा में बदल जाती है जब आप अकादमिक से लेकर नौकरी पाने तक की कोशिश में खुद को सिर्फ इस वजह से पिछड़ा हुआ पाते हैं क्योंकि आपका माध्यम हिंदी था। अब आप समझ पाते हैं कि इस भाषा से प्रेम करने वालों के साथ क्या क्या हो सकता है। आप साइंस की पढ़ाई हिंदी भाषा में नहीं कर सकते हैं, लॉ की पढ़ाई हिंदी भाषा में नहीं कर सकते हैं, और अगर आप अकादमिक स्तर के उच्च स्तर की शिक्षा लेना चाहते हैं तब भी आप हिंदी भाषा में कोई भी किताब आपको आसानी से उपलब्ध नहीं होगी, जिसके कारण जो है आप लगातार पिछड़ता हुआ महसूस करते हैं। उत्तर भारतीयों की बहुसंख्यकों की भाषा होने के बावजूद जब आप माध्यम के तौर पर हिंदी के साथ यूपीएससी की परीक्षा देते हैं या सपने देख रहे होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 700-800 की भर्ती में से मात्र 40 से 50 या उसके आसपास ही बच्चे जो है हिंदी के चयनित हो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ना हिंदी भाषा से आसानी से कलेक्टर बन सकते हैं, ना ही एसपी बन सकते हैं। अगर आपको स्थान भी मिलता है तो वो नीचे से ही मिलता है। सरकारों के स्लोगन से इतर यदि हम जमीनी हकीकत को देखें, हिंदी को माध्यम बनाने वाले विद्यार्थी लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हम हिंदी दिवस तो मना सकते हैं, लेकिन उसमें अपना एक सुरक्षित करियर बनाना हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज हिंदी का हाल यह है कि यह धीरे धीरे सिर्फ अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है।
सरकारों ने अकादमिक से लेकर नौकरियों में जिस तरह से हिंदी को नजरअंदाज करना शुरू किया है, उससे लगता है कि कहीं हमारी पीढ़ी हिंदी भाषा को पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी ना हो। क्योंकि अगर उन्हें सुरक्षित करियर नहीं दिखेगा तो हो सकता है कि आगे जाकर इस भाषा का भी हाल वही होगा जैसे कि हम देखते हैं उर्दू, संस्कृत और अन्य भाषाओं के साथ हुआ, क्योंकि उसमें उन्हें नौकरी की संभावना नहीं दिखती थी। किसी भी दिवस को मनाए जाने का औचित्य तब है जब हम उस विरासत को गुलजार करते हैं, उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं और हृदय से उसके प्रोत्साहन के लिए कार्य करते हैं। आज हिंदी का लगातार गला घोटा जा रहा है और हम सब मौन हैं। क्या वाकई हिंदी दिवस मनाने के लिए हम सब काबिल हैं? जो सरकार से यह सवाल भी नहीं पूछ पाते कि अकादमिक से लेकर नौकरियों तक में हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? आप सवाल पूछिए इसलिए नहीं कि मैं पूछ रही हूँ, आप अपने घर के उन युवाओं से बात करिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि हिंदी माध्यम होने के कारण उन्हें कितनी सारी जटिलताओं और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काबिलियत होने के बावजूद वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। मुझे ये भाषा बहुत अजीज है। कोई भी विरासत को हम तभी महफूज रख सकते हैं जब हम उसे लिखने पढ़ने के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित करते जाते हैं। कि अगर हम चाहते हैं कि हिंदी को महफूज रखना, तो सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकारें हों, उन्हें ये ज़रूरत है करने की कि वो अकादमिक से लेकर नौकरियों तक में हिंदी भाषा के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसे अपना माध्यम चुना है, उनके साथ भेदभाव नहीं होने दें, वरना हो सकता है हम हिंदी को भी महफूज ना रख पाएं। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, मुझे ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। विश्व हिंदी दिवस है, हम सभी चाहते हैं कि हिंदी के विकास के लिए कार्य हो। हिंदी के बारे में आप लोगों ने जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसी तरह के न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं शाइस्ता, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।